नहीं देखे हैं तो वीडियो में जाइए और प्लेलिस्ट में जाकर आप वीडियो देख सकते हैं। आज का टॉपिक है दुसाले के नए ताने बाने। नए ताने बाने ये क्या थी भाई? थे इस्लामी परंपराएं हैं। क्या इस्लामी क्या जी? परंपरा। इसमें हम क्या जानेंगे कि मोहम्मद बिन एक कासिम थे, ठीक है, जो अरबी आपके सेनापति थे। उन्होंने सिंध पर आक्रमण किया और सिंध पर आक्रमण करने के बाद वो विजय प्राप्त कर लिए और उसके बाद खलीफा क्षेत्र में उस सिंध को मिला लिए। इसके बाद क्या होता है कि मतलब तुर्क और अफगानों ने दिल्ली सल्तनत की नींव रखी। आपसे पूछ लिया जाएगा दिल्ली सल्तनत की नींव किसने रखी? तो तुर्क अफगानों ने रखी। फिर आपका है क्या कि मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध को कब जीत लिया था? तो 711 ईस्वी में जीत लिया था, ठीक है। और किसमें मिला लिया? तो खलीफा क्षेत्र। फिर सैद्धांतिक रूप से मुसलमान शासकों को किस मार्गदर्शन पर चलना होता था? तो उलमा मार्गदर्शन पर चलना होता था। सैद्धांतिक रूप से मुसलमान शासकों को उलमा मार्गदर्शन पर चलना होता था। फिर एक वर्ड है आपका क्या? जिम्मी। तो देखिए जिम्मी जो है ना, अरबी शब्द जिम्मा से बना है। किससे बना है? जिम्मा से बना। और जिम्मी धर्म ग्रंथ को मानने वाले लोग थे। जिम्मी कौन थे? धर्म ग्रंथ को मानने वाले लोग क्या कहलाते थे? तो जिम्मी कहलाते थे। और जिम्मी एक अरबी शब्द है जो जिम्मा से बना हुआ है। अब इस्लामी शासकों के क्षेत्र में रहने वाले यहूदी और ईसाई, यहूदी और कौन जी? ईसाई, ये जजिया कर मुसलमान शासकों द्वारा संरक्षण दिए गए जाने में अधिकारी हो जाते थे। तो है क्या कि देखिए जो इस्लामी शासकों के क्षेत्र में रहने वाले जो यहूदी थे और जो ईसाई थे, यहूदी और क्या थे जी? ईसाई थे। ये लोग जजिया कर, क्या जी? जजिया कर मुसलमान शासकों के द्वारा संरक्षण दिए जाने के अधिकारी हो जाते थे। मतलब ये अधिकारी होते थे। जजिया कर मतलब क्या होते? कर को वसूलने में। और ये कर जो जजिया कर था ना, वो गैर मुस्लिम पर लगा था, ठीक है ना। यानी कि जो मुस्लिम नहीं होते हैं उन पे लगा था, ठीक है ना। मुसलमान मतलब क्या होते हैं? जो हिंदू होते हैं, जो ब्राह्मण होते हैं, ठीक है, जो सनातनी होते हैं, उन पे आपका है क्या? जजिया कर को लगाया गया था। तो इसका देख जजिया सबसे पहले बात आपसे पूछ लेता है कि जजिया कर जो है ये किसके आने से लगा था? तो मोहम्मद बिन कासिम जब सिंध पर उसने आक्रमण किया तो उसके बाद जजिया कर की बात जो है पहली बार आती है। और इसे भारत में सबसे पहले किसने लागू किया? तो इल्तुतमिश ने। किसने लागू किया जी? इल्तुतमिश ने। किसने? इल्तुतमिश ने लागू किया। सॉरी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। हाँ, कौन जी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। सॉरी, भारत में सबसे पहले जजिया कर को किसने लागू किया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने लागू किया था। और यह हमें सबसे पहले जजिया कर का साक्ष्य जो है का मतलब किससे मिलता है? तो मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम के बाद कौन लगाते हैं? फिरोज तुगलक। कौन लगाते हैं? फिरोज तुगलक। फिर भारत में सबसे पहले जजिया कर भाई साहब कौन लगाता है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। अब इसको अकबर ने क्या किया? हटा दिया। अकबर एक महान शासक ऐसे नहीं कहलाया, ठीक है ना। वो हिंदुओं के हित में और मुस्लिमों के हित में, दोनों के हित में बात किया, ठीक है। वो एक तरफा नहीं जाता था, ठीक है। हालांकि वो निरक्षर था। एक और सवाल पूछता है कि वो कौन सा शासक था जो निरक्षर था? ठीक है, तो वो था अकबर। मतलब पढ़ा लिखा नहीं था लेकिन माइंड बिल्डअप बहुत अच्छा था, ठीक है। मतलब स्ट्रेटेजी बहुत अच्छा था। उसके दरबार में 9 रत्न रहते थे, ठीक है। 9 रत्न जानते हैं? हर अलग अलग कास्ट के लोगों को, मतलब बड़े बड़े जो मतलब बुद्धिमान लोग होते हैं उनको पकड़ के रखा था और वैसे ऐसे काम करता था अच्छे से। तो एक अकबर जो है ना जजिया कर को हटा दिया, लेकिन फिर बाद में जब औरंगजेब आए तो उन्होंने फिर जजिया कर को लगा दिया, ठीक है, 17वीं शताब्दी में ये। और हटा कब था? 16वीं शताब्दी में। तो यहाँ पर आप देखेंगे अब है क्या कि खंबात का जो गिरजाघर है, क्या जी? खंबात क्या जी? गिरजाघर है। ये कहाँ है? तो गुजरात में। गिरजाघर गुजरात में आप याद रखिएगा, ठीक है ना। खंबात का गिरजाघर कहाँ है जी? गुजरात। अब है क्या कि 1558 में अकबर ने इसे जारी किया। अकबर ने क्या किया जी? यहाँ पे जारी किया कि जो भी मतलब हम लोग मिलेंगे यहाँ पर, ठीक है, और मतलब बात करेंगे, जो भी मतलब कुछ कहानियां में मतलब एक दूसरे से तर्क वितर्क करेंगे, ठीक है। अब है तामीर का मतलब क्या होता है? तो निर्माण। क्या था जी? कुछ अरबी वर्ड है, आप इसे याद करना है। तामीर का मतलब क्या था जी? निर्माण होता है। कहता है निर्माण करना। अब क्या निर्माण करना? तो यहाँ पर आपके खंबात के गिरजाघर के निर्माण की बात हो रही है, ठीक है। फिर तामील का मतलब क्या होता है? पालन करना। मतलब नियम का जो मतलब जो उसमें खंबात के गिरजाघर में जब हम लोग जाएंगे, हमारी मतलब जो मेन आदमी जो प्रधानमंत्री जो बोलेगा उस बातों का आपको मानना है, ठीक है। तामील मतलब क्या करना जी? पालन करना। फिर है क्या? फरमान। क्या जी? फरमान। तो फरमान का मतलब क्या कीजिए? बादशाह जो हुक्मनाम है, बादशाह क्या जी? हुक्मनाम है। तो गिरजाघर में बादशाह जो है वो आपका फरमान जारी करेगा और उस फरमान के अकॉर्डिंग आपको काम को करना होगा, ठीक है। लेकिन बादशाह के हुक्मनामे को मानना है।
फिर क्या मुकद्दस, क्या जी मुकद्दस। तो मुकद्दस का मतलब क्या होता है पवित्र, मतलब हमारा का जो गिरजाघर है यह एक पवित्र है, क्या जी पवित्र है, ठीक है। इसमें मतलब हिंसा हिंसा आपको नहीं करना, मतलब लड़ाई झगड़ा नहीं करना। अब हम जानते हैं आपको शरिया कानून के बारे में कि शरिया क्या होता है। तो मुसलमान संप्रदाय को निर्देशित करने वाला यह कानून है, ठीक है ना जी। तो शरिया क्या है, मुसलमान संप्रदाय को निर्देशित करने वाला, मतलब बतलाने वाला ये क्या है, एक कानून है। यह कुरान शरीफ और हदीस पर आधारित है। मतलब पूछ लिया जाएगा कि जो आपका शरिया कानून है वो किस पर आधारित है, तो कुरान शरीफ और हदीस पर आधारित है, ठीक है ना। शरिया किस पर आधारित है, कुरान शरीफ और हदीस पर आधारित है। अब हदीस का अर्थ क्या होता है, कुरान तो हमको पता है कि किताब है, एक ग्रंथ है, ठीक है ना, जिस तरह भगवद गीता है उसी प्रकार। तो अब हदीस का अर्थ क्या होता है, पैगंबर साहब, क्या जी पैगंबर साहब से जुड़ी परंपराएं जिनके अंतर्गत उनके स्मृति शब्द और क्रियाकलाप है, क्या जी क्रियाकलाप है, उसी को हम लोग क्या होता है हदीस कहते हैं। मतलब हदीस का यहाँ पर अर्थ क्या है कि यहाँ पर पैगंबर साहब के बारे में जुड़े कुछ बात को बताया गया, शब्द है और उनके क्रियाकलाप है। पैगंबर शॉर्ट में बताऊं तो हदीस का अर्थ है पैगंबर साहब के कुछ शब्द, स्मृति और क्या जी क्रियाकलाप, मतलब क्या क्या काम जो है करते थे। फिर क्या कि जब अरब क्षेत्रों से बाहर इस्लाम का प्रसार हुआ, जब ये इस्लाम का प्रचार जब क्या हुआ अरब क्षेत्र से बाहर हुआ, जैसे सिंध में हुआ, दूसरे देशों में हुआ, तो आचार विचार व्यवहार थे, मतलब दूसरे देश को जो आचार विचार था ना वो क्या था, अलग था, भिन्न था। तो ऐसे में है क्या कियास, क्या जी कियास का मतलब क्या जी सदृशता के आधार पर तर्क, सदृशता के आधार पर क्या जी तर्क। कियास का अर्थ क्या होता है, सदृशता के आधार पर तर्क। सदृशता मतलब समान, क्या जी समान के आधार पर वो तर्क देंगे, मतलब बात करेंगे, ठीक है तर्क। और इजामा का मतलब क्या है, समुदाय की सहमति। अब जो अब तर्क देंगे तो जो समुदाय होगा उसका भी सहमति होना चाहिए। सहमति को भी कानून में के स्रोत में माने जाने लगा। मतलब कानून में जो है शरिया कानून में क्या क्या आ गया, तो पहले तो आया कुरान शरीफ और क्या जी हदीस। दूसरा क्या अपने आया कियास और तीसरा क्या है जी इजामा। और इस प्रकार शरिया कानून में जो है कुरान, हदीस, कियास और इजामा से उद्भूत हुआ है। तो दूसरा सवाल आएगा कि शरिया कानून जो है किससे उद्भूत हुआ है, तो किससे जी कुरान, हदीस, कियास और इजामा से उद्भूत हुआ है। उद्भूत हुआ है या उद्भव हुआ, ठीक है। अब आगे रखेंगे जजिया, मतलब आपको पहले ही बताया जजिया करके साक्ष्य जो है मतलब कब देखने को मिलता है, तो मोहम्मद बिन कासिम, जब मोहम्मद बिन कासिम 711 में सिंध पर आक्रमण करते हैं और उसे खलीफा क्षेत्र में मिला लेते हैं, तो उसके बाद ये जो जजिया कर है ये सुनने को मिलती है। जजिया कर किन पर लगा होता है, तो आप याद रखेंगे कि गैर मुस्लिमों पर लगा हुआ था, ठीक है। फिर उसके बाद जो है एक मोहम्मद बिन कासिम के बाद जजिया कर को कौन लगाने वाला पहला अथी था, तो फिरोज तुगलक। कौन था जी, फिरोज तुगलक। भारत में पहले सबसे पहले जजिया कर कौन लगाया, तो कुतुबुद्दीन ऐबक। और ये आपका है क्या कि जजिया कर को किस शासक ने हटा दिया, तो अकबर ने। लेकिन बाद में फिर किसने लगा दिया, औरंगजेब ने लगा दिया।